हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिशपाल सिंह। मैं आप सभी का ड्रीम बिग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे स्क्वायर्स की, क्यूब्स की एंड डिजिबिलिटी ऑफ नंबर्स की। अगर आपकी कमांड इन टॉपिक्स पे अच्छी हो गई तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी बेनिफिट होगा। तो मैंने आपके लिए 25 तक क्यूब्स लिख रखे हैं और मैं आपको बताऊंगा इनको याद कैसे रखना है। तो देखिए, ये तो सिंपल है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 इंटू 1 एंड 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2 इजिकल टू 4। आपने 8th क्लास में ये पढ़े भी होंगे, फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। तो आपको ये 10 तक होते हैं, ये अच्छे से याद हो जाएंगे आसानी से। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 11 से। तो देखिए, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो देखिए 11 स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर जितना होगा यहाँ पे वही बीच में आ जाता है 11 में। अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब हो जाता है 1331। तो देखिए बीच में बढ़ते हुए जाते हैं। तो इसी प्रकार जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और आसपास क्या रहेगा 1 1। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वहीं 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, इसको आपको याद करना है। नाउ 13 का स्क्वायर 169, ये भी आपको याद करना है। 14 के केस में क्या करना है, देखिए 13 में क्या था 6 और 9 यहाँ पे थे, इन दोनों को आपको इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज कर देंगे तो 9 इस तरफ आ जाएगा, 6 इस तरफ आ जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये 14 का स्क्वायर हो गया। 15 का स्क्वायर 225, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 5 है और यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 5 है, तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर आता है 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का होता है 324 एंड 19 का 361। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप एक पेज लेना, व्हाइट पेपर लेना और उन पे ये लिख लेना और रोज सुबह उठते जैसे सुबह उठते हैं इनको रिवाइज करना है। अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे आपको विद इन फ्यू डेज। नाउ फिर आता है 21 का स्क्वायर होता है 441। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 1 है, तो उसके भी यूनिट प्लेस पे 1 है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर 22 का स्क्वायर 484, तो यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि भाई उसके एंड पे, दोनों एंड पे क्या है 4 है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर आता है 23 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 का स्क्वायर होता है 529, इसको आप याद करिएगा। नाउ 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 25 का स्क्वायर होता है 625। और एक और है जो आसानी से याद हो जाता है, मैं उसे अभी तक नहीं भूला, वो होता है 26 का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे 24 का स्क्वायर है तो 76 आ रहा है, और अगर 26 का स्क्वायर होगा तब भी 76 आएगा, लेकिन ये एक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 676। तो आसानी से याद हो जाता है हमें। तो आपको यहाँ तक 26 तक आसानी से याद रखने हैं और जरूर रखने हैं, इनसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। स्टूडेंट्स, ये है क्यूब्स ऑफ दी नंबर, इन्हें आपको याद रखना है। अगर आप 10 तक याद रखते हैं क्यूब तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 12 तक रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। क्यूब का मतलब होता है कि उसी नंबर को 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया। जैसे 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम्स, तो 2 टाइम्स होता है स्क्वायर, और एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर को तो क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 9 का क्यूब 729, 8 का 512। तो ये सारे क्यूब्स आपको याद रखने हैं, इनसे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर। तो उससे पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, नेमली इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद और 1। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं 2, 3, 5। ये कुछ नंबर है, तो 2 है, 2 तो अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। उसी तरीका से जो 3 है वह भी अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा, और तो कोई इसके फैक्टर है नहीं। और 5 भी वैसा ही है। तो आपको 100 तक जितने प्राइम नंबर हैं वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है, याद नहीं करने, ध्यान में रखने। और 20 तक जो है उन्हें याद करना है। तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए 5 हो गया, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, नेक्स्ट है 11। 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है, ठीक है। 9 के कितने फैक्टर होते हैं देखिए, अब ये 2 से ज्यादा हो गए, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है कंपोजिट नंबर है।
मैं आपको आगे बताऊंगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है, 9 ऑड नंबर है और कंपोजिट, प्राइम नहीं है। फिर 13, देन 17, 15 नहीं है, 15 ऑड है, वो 5 से भी डिवाइड हो जाता है। देन 19, देन 23, 29। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्राइम नंबर्स हैं जो यूज में आएंगे। आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे यूज में आएंगे, इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो ये होगा 29, देन 31, 37, 41, 43, 47। नाउ उसके बाद 47 के बाद देखिए 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87, 97। ये कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं 100 तक, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ तक तो लगभग 31 तक तो आप याद ही रखिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। नाउ अब देखिए हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो वो हम कैसे पहचानेंगे। तो स्टूडेंट इससे पहले मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब्स पढ़ाए, उनका यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने को कहा है। मान लीजिए आपके पास कोई प्राइम नंबर है पी आपके पास कोई प्राइम नंबर है और हमें चेक करना है कि ये एक प्राइम नंबर है कि नहीं। अब मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं दूसरा n लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। अगर यहाँ पे n इज ग्रेटर देन p होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो n से लेस देन जितने भी फैक्टर्स होंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, उन नंबर से हम क्या करेंगे, इस p को, नंबर जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। अगर वो कहीं पे भी किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है फिर वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। गिवन नंबर जो p है वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो p है वो 137 है, ठीक है, 137 है। अब हम याद करेंगे कि भाई किसका स्क्वायर 137 के पास होता है, तो याद करिए आप, एक होता है 12 का स्क्वायर, क्या होता है 144, वो उससे ज्यादा है। 11 का स्क्वायर 121, वो उससे कम है। तो हमें क्या लेना है, हमें वो स्क्वायर लेना है, उस नंबर का स्क्वायर लेना है जो उससे बड़ा हो। ये देखिए n स्क्वायर ग्रेटर देन p, तो इससे बड़ा कौन सा आ रहा है 144। 144 इज ग्रेटर देन 137, और 144 क्या है, ग्रेटर है 137 से, ठीक है ना। अब 144 किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 137। तो आपको 12 से पहले जितने भी नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर है, कौन कौन से हैं देखिए, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11। ये आपके पास हो गए 5 प्राइम नंबर्स हो गए। अगर इन पांचों प्राइम नंबर में से किसी से भी अगर 137 डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा, फिर ये क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। तो आप इसको चेक करिए, देखिए अब डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज होगा, तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, अब हमें पूरा डिवाइड करके देखेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बता दूंगा कि 2 से कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता है, उसका फंडा क्या है, तो आप एकदम बता देंगे। 3 से भी, 5 से भी। तो यहाँ पे मैंने चेक किया था, ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो p इज इक्वल टू 137 डज नॉट डिवाइडेड बाई एनी नंबर। जो ये नंबर है इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर इट इज एन प्राइम नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर। इस तरीके से चेक करते हैं। तो इन सब के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी की भी नॉलेज होनी चाहिए, स्क्वायर की भी नॉलेज होनी चाहिए और क्यूब्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये याद रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम जानेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सब कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, या फिर जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 6 एक कंपोजिट नंबर है, 4 एक कंपोजिट नंबर है, 10 एक कंपोजिट नंबर है। इनके फैक्टर देखिए ना, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 4 फैक्टर्स हो गए। उसी तरीके से 4 का 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो ये सब कंपोजिट होते हैं। नेक्स्ट आता है कि कोप्राइम क्या होते हैं। स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर बताइए कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, प्लीज बताइए सर, समझ नहीं आ रहा है, कोप्राइम क्या होते हैं। दोज नंबर्स व्हिच हैव एचसीएफ इक्वल टू 1, तो उनका क्या होता है, उनको क्या कहते हैं, कोप्राइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 और 3, इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये क्या हो गए, कोप्राइम नंबर हो गए, ठीक है। कोप्राइम से आप प्राइम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक कंपोजिट नंबर भी कोप्राइम हो सकता है, ठीक है। प्राइम अलग चीज है
उनसे आपको कोप्राइम से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर। कोई नंबर है वो कब कैसे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एक नंबर 2 से डिवाइड होगा इफ इट्स यूनिट प्लेस हैड डिजिट, जो उसका यूनिट प्लेस है उस पर डिजिट जो होंगे वो होने चाहिए 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर किसी नंबर पे के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 होते हैं तो वो होल नंबर डिवाइड होगा 2 से। फॉर एग्जांपल देखिए 2892, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, आप जनरली बता नहीं पाएंगे, चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप क्या देखेंगे, इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस पे 2 है, तो 2 है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8, इन पांचों डिजिट में से कुछ भी होगा तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2892 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 टाइम्स 0, फिर 8 आ जाएगा तो 4 टाइम्स 0, 9 तो फिर 4 टाइम्स, अब ये 1 एंड 2, फिर ये 6 टाइम्स। तो मतलब ये 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं 2892 डिवाइडेड बाई 2, ये 1446, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेके देखते हैं 380, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। देखिए 2 3 जा 6, कैरी 1, 18 हो गया, 2 9 जा 18, और 0 जो बचा है उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी 2 से डिवाइड हो गया। मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, कब डिविजिबल होगा। अगर उस नंबर के सारे डिजिट को हम ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो अगर 3 से डिवाइड होता है वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 729 एक काफी बड़ा नंबर है, हमें कैसे बताएं कि ये 3 से डिवाइड होगा। तो इसके जो डिजिट है क्या है 7 + 2 + 9, इनको हम सम करके देखेंगे। तो सम किया हमने 7 + 2 9, 9 + 9 18, अब 18 आया तो 18 के 3 के टेबल में आता है। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 3 6 18 होता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। देखिए 3 2 6, कैरी 1 12, 3 4 12 एंड 3 240, 3 टाइम्स जाएगा ये। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 4, कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा कब। ठीक है, तो उसके यूनिट और टेंस प्लेस पे जो डिजिट बनेंगे अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 864, ये काफी बड़ा नंबर, आगे 3 भी लगा दिए, तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हमें क्या देखना है, इसका यूनिट प्लेस देखना है और टेंस देखना है। तो उस पर है 64, अगर 64 4 से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 64 होता है, 4 1 4, 2 कैरी गए तो 24, 6, हाँ 16 टाइम्स जाता है 64, तो मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 9 जा 36, 2 कैरी 26 बन गया, 4 6 जा 24, 2 कैरी 966 टाइम्स जाएगा। तो उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं। देखिए नंबर ले लीजिए 8 9 2 9, लास्ट में लिख दीजिए 04। अब ये 04 आ गया यूनिट और टेंस प्लेस पे, तो 4 तो डिवाइड हो जाता है 4 से, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। आप चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट 5। अब 5 तो बहुत ही सिंपल है, आप एकदम से रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। देखिए कोई भी नंबर है अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आते हैं, 0 या 5 आते हैं, 0 और 5 आएंगे तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए आप 1000 है, 1000 5 से डिवाइड होगा कि नहीं भाई, 0 आ रहा है तो होगा, देखिए चेक कर सकते हैं। 5 2 जा 10, लास्ट के 2 0 ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर देना है। एक एग्जांपल और लेते हैं 1095 इज डिविजिबल बाय 5, लेट्स चेक। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 4 कैरी गए 45, 5 9 जा, देखिए ये भी डिवाइड हो गया। मतलब 5 तो बहुत सिंपल है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आ रहे हैं तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11, कोई नंबर 11 से कब डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत दिलचस्प केस है,
देखिए अगर मान लीजिए कोई नंबर है तो उस नंबर के जो ऑड प्लेस पे जितने डिजिट्स हैं उनका हम सम करेंगे, फिर जो इवन प्लेस पे जितने डिजिट होंगे उनका सम करेंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर 0 आता है या फिर कोई नंबर आता है जो 11 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए कोई नंबर है 29435417। अब देखिए कितना बड़ा नंबर है, अब कैसे पता करें कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लेना है, ऑड प्लेस में जो डिजिट्स हैं ये हो गया 4 हो गया 3 हो गया 9, तो इनका हम सम करेंगे 7 + 4 + 3 + 9, इनका सम करेंगे जो ऑड पे हैं। अब जो इवन पे हैं उनको माइनस कर देंगे, तो इवन पे क्या है 1 5 4 + 2, तो जो इवन है उनका ऐड करके और इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए ये कितना आएगा, देखिए 11 14 14 + 9 23 माइनस ये देखिए 6 6 12, 23 में से 12 जाएगा तो 11, तो ये 11 क्या नंबर है, ये तो डिवाइड हो जाएगा 11 से, तो मतलब पूरा जो ये नंबर है ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ड्रीम बिग चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल्स पे 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।